Hello G, welcome back to UK Kitchen Diaries. I hope you all guys doing well. I'm here with another exciting vlog. ये तीसरा दिन था मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान गए हुए। पिछले 2 दिन इतनी मुश्किल से गुजरे और वो ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया, टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया और अपने बेटे को करवाया। फिर मैंने सोचा चलें बाहर कुछ चक्कर लगा के आते हैं, कोई ग्रॉसरी कर आती हूँ। ग्रॉसरी वैसे तो ऑलमोस्ट सारी मेरे हस्बैंड पूरी करके गए थे, बट मैंने फ़्रेश फ्रूट लेना था कुछ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी, कुछ फ्रेश भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़ों के सेक्शन में गई, तो मैंने ब्रेक लगाई जाके बच्चों के सेक्शन में, क्योंकि मेरा वहीं पे काम होता है। मैंने न्यू कलेक्शन देखी इनकी, तो न्यू कलेक्शन तो कोई भी नहीं थी, सारे पुराने थे। अच्छा, मुझे बच्चियों के कपड़े बड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं ज़रूर देखती हूँ, लेने मैंने हो या ना हो, लेकिन बच्चियों के कपड़े मैं देखती ज़रूर हूँ। फिर मैं गई, ये देखिए कितना क्यूट सा ड्रेस था, बिल्कुल न्यू बॉर्न का था, ये बेबी गर्ल का। तो फिर उसके बाद मैं गई बच्चों के सेक्शन में। मुझे ना यहाँ पे बॉडी सूट लेने थे मोहम्मद हुसैन के लिए, समर्स के लिए। तो मैं देख रही थी कि ऐसा लूँ कि अगर सम टाइम इतनी गर्मी होती है ना कि ऊपर कुछ पहनाया नहीं जाता, तो मैं इस हिसाब से ले रही थी कि चलो अगर ये पहना दूँ मैं, अच्छी सी प्रिंट या डिज़ाइन वाला हो कि ऊपर विदाउट शर्ट भी ये चल जाए। तो मैं कुछ उस हिसाब से देख रही थी, मुझे ये एक पसंद तो आया। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत लाइट कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स यहाँ पे होते ही नहीं हैं। ये एक मुझे पसंद आया था कि चलो ये मैं इसको ना जब ज़्यादा गर्मी होगी तो जस्ट ये एक पहना दिया करूँगी। बाकी तो सारी इनकी ना ओल्ड कलेक्शन थी। बस फिर मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, ये देखें कितने अट्रैक्टिव हैं बच्चियों के कपड़े। खैर मैंने फिर वो सेक्शन की जान छोड़ी, फिर मैं आ गई आगे। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए ली डेयरी मिल्क, और फिर यहाँ से मैंने लिए कुछ बन्स अपने बेटे के लिए, और मैं ब्रेड देख रही थी अपने लिए। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं ब्रेड, वो ब्रेड इस फॉर्म में खाते हैं, लाइक टोस्ट हो गया, पिज़्ज़ा ब्रेड हो गया, इस तरह से वो खाते हैं। तो मैं तो लेके आई थी अपने लिए ये सीडेड ब्रेड्स ना, तो उनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा चलें, जब तक वो नहीं है तो मैं तो ये ब्रेड्स खा के भी गुजारा कर लूँगी। तो एग्स लिए साथ। मेरा ना अपने हस्बैंड के बगैर कुछ भी स्पेशल बनाने को दिल नहीं करता, तो जब वो नहीं होते तो फिर मेरा ये होता है कि जो भी सिंपल सा खाना घर में है, जो चीज़ अवेलेबल है, बस वही खा लो। तो स्पेशल बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ना बनाने का ना खाने का। अगर कभी दिल करे तो फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। जब से वो गए हैं आई थिंक मैंने कोई एक बार ऑर्डर किया होगा, तो बस दिल ही नहीं करता। मैं यही सोच रही थी कि जब से गए हैं मेरे हस्बैंड, तो उनको गए हुए तकरीबन हो गए हैं 7-8 डेज़, तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, कोई काम ही नहीं है। मतलब मेरी जो पूरी लाइफ है ना, एक बीवी की जो पूरी लाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द घूम रही होती है, उनके छोटे छोटे काम करके सारा दिन ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। अब मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे कोई काम मिले, मैं कोई काम करूँ, बट कोई कोई मुझे काम नहीं मिल रहा होता, तो मैं ढूंढ ढूंढ के काम निकाल रही होती हूँ। कभी अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं ना कपड़े सर्दियों के रख देती हूँ, गर्मियों के निकालती हूँ। मतलब मैं ख़ुद को काम में बिज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये चल रहा आजकल मेरे साथ। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ना मैंने फ़ोन रखा था अपना स्ट्रॉलर के अंदर ना, ऊपर वाली साइड पे। तो वो जैसे ही मैंने अब पे करना था, तो मुझे अपना मोबाइल ना नज़र आए। मैं कहूँ मैं फ़ोन कहाँ चला गया, मैं ढूंढूं इधर उधर। एक बार तो मैं डर ही गई, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि मेरा फ़ोन कहाँ चला गया है, मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, मेरा कांटेक्ट कैसे होगा उनसे। तो वो मोहम्मद हुसैन ने ना फ़ोन गिराया हुआ था नीचे, तो मैंने तो जैसे ही देखा तो मेरी जान में जान आई। मैंने वहाँ पे बिल पे किया, पे करके तो मैं यहाँ से फिर हम वापसी की तरफ निकले। यहाँ पे मोहम्मद हुसैन को भूख लग गई थी, तो मैंने फीडर रखा हुआ था साथ ही, वो दिया, और फिर ये था मेरा डिनर। अच्छा, ये मैंने ना राइस लिए थे, बॉइल्ड राइस। ये ना 1 पाउंड का एक पैकेट था, और ये एक प्लेट थी ना एक पैकेट में। तो ये इतने अच्छे और इतने मज़े के राइस थे ना। एक्चुअली मुझे लेने थे
अनकुकड राइस लेने थे, बट वो नहीं थे जो मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बॉयल ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो राइस खाने थे, राइस खाने को दिल कर रहा था। ये बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपको रेडी टू ईट मिले तो फिर आप ये ले सकते हैं। फिर ये था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता किया लाइट सा, तो मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया हुआ था हमें। तो ये तकरीबन दोपहर के 2:30-3 हुए हुए थे। हम लोग नाश्ता करके घर से निकले अपनी दोस्त की तरफ जाने के लिए। ये हम ना बस स्टॉप पे आए हैं। अच्छा, बिल्कुल भी बाहर कोई ना बंदा था ना बशर था। मैं इतनी हैरान हो गई कि कहाँ गई सारी दुनिया, कोई नहीं था रोड पे। तो जैसे ही हम बस में आए हैं तो मोहम्मद हुसैन को नींद आ गई। तो तकरीबन बस में हमें 1 आवर लगता है जाने में। अदरवाइज़ अगर हम लोग बाय कार जाएं तो हमें 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। बस ना बहुत ज़्यादा स्टॉप करती हुई जाती है, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं अपनी फ्रेंड की तरफ बाय बस काफ़ी टाइम बाद जा रही थी। मैं उसको कह रही थी मुझे आगे से रिसीव करना है, अदरवाइज़ मैंने तो गुम जाना है। मैं पहले भी गई हुई हूँ उसके घर बाय बस अपनी एक फ्रेंड के साथ ना, तो तब मिल जाता था उसका घर, हम ढूंढ लेते थे। लेकिन अब मैंने अकेले जाना था तो मैं बड़ी कॉन्शियस थी, तो मैंने बताया था कि मैं जब पहुंचूंगी तो आप आ जाना। बल्कि वो खुद ही कह रही थी मैं ना रिसीव करने आ जाऊंगी, जब भी उतरो तो बस मुझे बता देना। तो जैसे ही हम यहाँ से उतरे तो मेरी दोस्त ने हमें रिसीव किया। बस रिसीव करने के बाद ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, हर जगह ग्रीनरी हुई हुई है। तो मौसम भी ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, नॉर्मल था, अच्छा था मौसम, घूमने फिरने वाला था। हम लोग ये जा रहे थे उसके घर की तरफ। उसके घर का रास्ता बहुत ही प्यारा है। ये देखिए कितनी प्यारी ग्रीनरी है, दिल खुश हो जाता है ऐसे देख के ना। बस फिर हम जैसे ही घर पहुँचे तो मैडम ने मज़ेदार सी बिरयानी बनाई हुई थी। उसको पता था मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है और मैं बना नहीं रही, क्योंकि मेरा बनाने को दिल नहीं कर रहा था कि मैं क्या स्पेशल अपने लिए बिरयानी बनाऊं। हस्बैंड मेरे हैं नहीं जो मेरे साथ खाएंगे, तो मैं ना इसलिए बना ही नहीं रही थी। तो उसने मेरे लिए बिरयानी बनाई हुई थी, इतना मज़े का, साथ सैलेड था। खाना लंच करने के बाद फिर हम लोग बच्चों को पार्क लेके गए। तो मोहम्मद हुसैन तो बहुत ही एक्साइटेड था, वो तो कह रहा था बस मुझे स्ट्रॉलर से निकाल दो। तो बस यहाँ हम पहुँचे पार्क में। पार्क में कोई भी नहीं था। ये शाम के ना 6-7 बजे का टाइम है और देखें इस वक्त कितनी धूप है और पार्क में कोई भी नहीं था। सब बच्चे खेल खुल के चले गए थे जब हम आए। हमारी तो भाई कोई रूटीन नहीं है, जब हमें टाइम मिला तो हम तब निकल गए घर से। तो यहाँ पे आके हमने बच्चों को निकाला स्ट्रॉलर से। अच्छा, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद बालाश दोनों की ऐसी आदत है कि जूते इन्होंने ना रास्ते में गिरा देने होते हैं। तो हमने दोनों बच्चों के शूज़ उतार के ना स्ट्रॉलर में रख दिए थे कि जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ जाके पहना देंगे। मोहम्मद हुसैन ने तो भी रिसेंटली जब हम ये टेस्को गए हुए थे तो इसने गिरा दिया था एक शूज़ रास्ते में, तो ये इसको दूसरा पेयर मैंने पहनाया हुआ है। तो मैं एहतियात करती हूँ, अब जब भी हम कहीं आ जा रहे होते हैं तो फिर मैं इसके शूज़ उतार के रख लेती हूँ, और जब हम उतरते हैं, जब इसने चलना फिरना होता है, फिर मैं पहना देती हूँ। मोहम्मद हुसैन बहुत एक्साइटेड था। मोहम्मद बालाश तो माशाल्लाह वो तो आता जाता रहता है, क्योंकि उनके घर के पास है ये पार्क ना, तो नूर अपने बेटे को लेके आती रहती है। तो मोहम्मद हुसैन फ़र्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, मैं भी और मोहम्मद हुसैन हम दोनों। तो मोहम्मद हुसैन डर भी रहा था, नर्वस भी था, स्लाइड्स नहीं ले रहा था। स्विंग पे तो इसको नींद आ रही थी, स्विंग पे तो ये बहुत इंजॉय कर रहा था, बट स्लाइड पे इसको डर लग रहा था। फिर भी मैंने इसको ना थोड़ी सी दी, तो अब कुछ कॉन्फिडेंट हो गया, अब ले लेता है, वरना बहुत रोता है ये, बहुत रोता था स्लाइड पे। अब कुछ बेहतर हो गया। यहाँ पे हमने खुद भी स्लाइड ली। कुछ अपने बचपन की यादें ताज़ा की। स्विंग्स हमारे साइज़ की नहीं थी, अदरवाइज़ हम स्विंग भी लेते। स्लाइड हमने फिर नहीं छोड़ी, स्लाइड तो हमने ली, इंजॉय किया खूब। यहाँ पे बच्चों को छोड़ा थोड़ी देर और गपशप की, अच्छा टाइम स्पेंड किया एक साथ। और फिर हम सोच रहे थे कि अब घर जाएं। मेरा दिल कर रहा था हम थोड़ी सी वॉक करें, क्योंकि हमने खाना खाया हुआ था। तो हमने थोड़ी सी वॉक की और फिर वॉक करने के बाद हम ना शराफत से घर चले गए, क्योंकि 7-8 बजे का टाइम था। अब हमें घर जाना था और मगरिब हो जाती है यहाँ पे 8 बजे, और हमने असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो हमने दौड़ लगाई घर की तरफ, घर जाते ही नमाज़ पढ़ी। अच्छा जी, मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और शेयर भी करें अपनी फैमिली के साथ और कमेंट भी लाजमी किया करें, मुझे बताया करें आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।